हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 8 पुरस्कार इसका अभ्यास देखेंगे जो भाग 3 में है। वीडियो शुरू करते हैं जिसके अंदर प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो राम सिंह कहाँ रहता था? तो पाठ में आपने देखा है राम सिंह कहाँ रहता था। तो राम सिंह हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहता था। दूसरा प्रश्न है, राम सिंह की पत्नी को कहाँ जाने की इच्छा हुई? कहाँ जाने की इच्छा होती है उसे? राज्य की राजधानी के वार्षिक उत्सव में। उसके बाद है, राम सिंह ने रात कहाँ बिताई? तो सराय में, जिसको हम धर्मशाला कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, राम सिंह कैसा आदमी था? तो राम सिंह ईमानदार और सच्चा जीने वाला आदमी था। राम सिंह का विश्वास क्या था? तो राम सिंह का विश्वास था कि सादगी और सच्चाई की ही विजय होती है। ओके, चलिए फिर आगे प्रश्न नंबर 2 में देखिए, अनुलेखन कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको देखकर वापस से लिखना है। जैसे नंबर 1 में है विश्वास, दूसरा सच्चाई, तीसरा मुस्कुराना, चौथा षड्यंत्र, पांचवा गुप्तचर, छठा प्रबंध, सातवां बुद्धिमत्तापूर्ण और आठवां है अद्भुत। तीसरा है शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर देखिए प्रसन्न, तो प्रसन्न का दूसरा अर्थ होता है खुशी। 2 नंबर में दिया गया आश्चर्य, तो आश्चर्य का होता है विस्मय। तत्काल, तो तत्काल का मतलब होता है तुरंत। मुश्किल, तो मुश्किल का अर्थ होगा परेशानी। चलिए समझ कर लिखिए। अब यहाँ देखिए, तो पहला एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एक लड़का तो 2 लड़के, मतलब इसका बहुवचन किया है। एक बच्चा, तो क्या आएगा? 2 बच्चे। एक कुत्ता, तो 2 कुत्ते। 1 रुपया, तो 2 रुपए। एक कछुआ, तो 2 कछुए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, दिए गए वाक्यों को पाठ के अनुसार क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं वो इधर उधर हो चुके हैं, तो इसको आपको क्रम में लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर बता रही हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला वाक्य आएगा चौथे नंबर का, हिमाचल में एक छोटा सा गांव था। तो यहाँ पर आप अपनी कॉपी में या किताब में लिख लीजिए नंबर 1। दूसरा आएगा, राजधानी में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। तो यहाँ पर नंबर 2 लिखिए। तीसरे नंबर पे आएगा, सुना है कि राजा पारसमणि होता है। तो ये तीसरे नंबर पे होगा। चौथे नंबर पे होगा, राम सिंह तवा लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। ये चौथा नंबर।
मैंने आज समझ लिया है कि राजा पारसमणि होता है। ये पूरा 5वें नंबर पे वाक्य आएगा। तो जब भी आप अपनी कॉपी में लिखो तो ये जो क्रम है उसी के अनुसार आपको लिखना है। आगे देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न 1 है, उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, राम सिंह की पत्नी ने उसे क्या लेकर राजा के पास भेजा? तो इसका जवाब है फूटा तवा। तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है कि फूटा तवा। पूरे वाक्य में लिखेंगे, राम सिंह की पत्नी ने उसे फूटा तवा लेकर राजा के पास भेजा। सराय का मालिक कौन था? तो सराय का मालिक राजा द्वारा नियुक्त किया गया गुप्तचर था। राम सिंह को दरबार तक किसने पहुंचाया? देखिए यहाँ पर सराय के मालिक ने। राजा ने राम सिंह को कहाँ बैठाया? अपने बगल में। राजा ने तवे का स्पर्श अपने पैरों से क्यों नहीं होने दिया? तो लिखिए, क्योंकि किसी का पैर छूने से लोहा सोना नहीं बन जाता। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसके उत्तर तो बहुत बड़े होंगे तो यहाँ हमारे नहीं आ सकेंगे, फिर भी मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, राम सिंह राजधानी में क्यों गया? तो राम सिंह अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल से करता था। वह राजधानी जाकर लोहे के फूटे तवे को सोने का बनाकर अपने कष्टों को दूर करना चाहता था, इसलिए राम सिंह राजधानी में गया। दूसरा प्रश्न है कि राम सिंह राजा के पैरों से तवा क्यों छुआना चाहता था? इसका उत्तर है, क्योंकि उसकी पत्नी से सुना था कि राजा पारस होता है, उसके छूने से लोहा सोना बन जाएगा, इसलिए राम सिंह राजा के पैरों से तवा छुआना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, हिमाचल का राजा कैसा था? तो हिमाचल का राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। राम सिंह के विश्वास को बनाए रखने के लिए राजा ने क्या किया? तो राम सिंह के विश्वास को बनाए रखने के लिए राजा ने राम सिंह के तवे को पैर से स्पर्श नहीं होने दिया। आगे है, राम सिंह का लोहे का तवा सोने का कैसे बना? महाराज की कृपा का फल था कि राम सिंह के पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात का ढेर लग गया और राम सिंह समझ गया कि उसका लोहे का तवा सोने का बन गया। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, दिए गए विधान कौन किससे कहता है? तो देखिए पहला वाक्य है कि सुना है कि राजा पारसमणि होता है। तो राम सिंह की पत्नी राम सिंह से। दूसरा है, हमारे पास तो लोहे के फूटे तवे के अलावा कोई धातु का बर्तन नहीं है। तो यह विधान कौन बोलता है? राम सिंह अपनी पत्नी से। मैं राज दरबार जा रहा हूं, यह विधान कौन बोलता है? यह विधान गुप्तचर राम सिंह से। अरे राम सिंह, तुम्हारा वह फूटा तवा कहाँ है? तो यह वाक्य राजा ने राम सिंह से।
मैंने आज समझ लिया कि राजा स्वयं पारसमणि होता है। यह वाक्य राम सिंह राजा से। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों का उपयोग उदाहरण के अनुसार लिखिए। किसान खेती करता है, तो इसका हमें वह क्या करते हैं वह हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि गुप्तचर है, तो गुप्तचर क्या करता है? गुप्त संदेश राजा तक पहुंचाता है। राजा, तो राजा क्या करते हैं? राज्य की व्यवस्था संभालते हैं। पारसमणि, पारसमणि क्या है? लोहे को सोने में परिवर्तित करने वाला एक पत्थर है। मोमबत्ती क्या करती है? अंधेरे में प्रकाश फैलाती है। दीपक, दीपक क्या करता है? मंदिर में जलता है। अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या करते हैं? व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 समझ कर लिखिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया है छोटा तो बड़ा, ये क्या दिया गया है आपको? विरोधी शब्द है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है गरीब, तो गरीब तो होगा अमीर। धातु तो अधातु। रात का होगा दिन। मालिक तो होगा नौकर। राजा तो प्रजा। चलिए अभी प्रश्न नंबर 5 ब में उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन से शब्द आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर है पारसमणि, दूसरा है गुप्तचर, फिर सोना, फिर यहाँ है अग्रक्षक, बुद्धिमान, चापलूस, विद्वान, फिर है सराय, नेक नियति। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी ये शब्द तो आपने ढूंढे हैं, फिर नीचे वही शब्द लिख कर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो जैसे कि परिश्रमी का एक वाक्य आपको दिया है, राम सिंह बहुत परिश्रमी था। चलो फिर ऐसे ही आगे लिखेंगे। दूसरा, सुना है कि राजा पारसमणि होता है। दूसरा वाक्य है तीसरा, राजा के दोनों ओर अंगरक्षक अंगरक्षक खड़े अरे यार क्या हो रहा है ये?
हैं। चौथा है दरबार में कई विद्वान बैठे थे। सराय स्त्री पुरुषों से खचाखच भरा था। राम सिंह नेक नियति का व्यक्ति था। ईर्ष्या के कारण कई चापलूस दरबारी जल भून गए। आठवां राजा ने राम सिंह को सोना चांदी दिया। नवा है सराय का मालिक ही गुप्तचर था। राम सिंह बुद्धिमान था। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ऊपर शब्द ढूंढे हैं यहाँ पर हमें सारे दे दिए गए हैं, तो हम हाईलाइट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पारसमणि, दूसरे वाक्य में है अंगरक्षक, तीसरे में है विद्वान, चौथे में है सराय, पांचवे में, छठे वाक्य में है नेक नियति, सातवें में है चापलूस, आठवें में है सोना, इसके बाद है गुप्तचर और अंत में है बुद्धिमान। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। 20 मिनट का वीडियो बना है आज।